यस एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आज मैं आया हूँ अपने गांव। करीबन मैंने यहाँ बचपन के 5 साल गुजारे और फिर उसके बाद मैं अपने स्कूल के लिए चले गया। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर ग्वालदम एक सिटी है, छोटी सी सिटी है, वहाँ केंद्र विद्यालय है। तो मैंने 1 से लेकर 12 तक वहीं पढ़ा एंड अभी करंटली मैंने 12वीं के एग्ज़ाम दिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मुझे बचपन से किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट आया। मैंने लगभग 3 चीज़ें स्पोर्ट्स भी ट्राई किया है। स्पोर्ट्स में उतना अच्छा नहीं हुआ एंड पर उतना अच्छा भी नहीं हुआ, ठीक ठाक हुआ और बेटर था। हर चीज़ में मैं नॉर्मल था, इतना कह दूँ। पढ़ाई भी की, पढ़ाई भी अच्छी है, अभी भी पढ़ाई करता हूँ। बट बेसिकली जो कंटिन्यू बचपन से आज तक एक चीज़ रही है, वो चीज़ रही है मुझे क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया है। बचपन की बात बताऊँ तो जब मैं यहाँ गाँव रहता था, यहाँ उस टाइम पे लाइट वगैरह कुछ नहीं थी, लाइट भी नहीं थी, रोड भी नहीं थी। इस गाँव में एंटर करने के लिए हमको एक मेन रोड थी, वहाँ से करीबन 1 किलोमीटर पैदल यहाँ आना पड़ता था। और लाइट की बात करूँ तो लाइट पिछले साल 2 साल पहले ही इधर आई है, बिजली के कनेक्शन। इससे पहले 10 साल पहले या फिर 2011 में कभी भी आ चुकी थी। मुझे मतलब करेक्ट डेट नहीं पता, करेक्ट ईयर नहीं पता है। बट फिर उसके बाद 1-2 दिन लाइट रही है और फिर बर्फ़ पड़ी काफ़ी भयंकर, तो पूरे कनेक्शन पोल वगैरह टूट चुके थे। उसके बाद हाल ही में 2-3 साल पहले आई। तो उस टाइम पे हम क्या करते थे, लाइट तो नहीं रहती थी तो हमारे पास सोलर वाला सिस्टम रहता था। सोलर लाइट और डीसी सिस्टम होता पूरा। तो उस टाइम पे फ़ोन वगैरह चार्ज भी डीसी सिस्टम, डीसी का एक चार्जर होता है, उससे करते थे। तो मैं उन चीज़ों को बहुत तोड़ फोड़ कर देता था। एंड एक बार मेरे पापा एसी वाला चार्जर ला के थे। बैटरी चार्जर रहते थे ना पुराने टाइम के, जिनमें 3 बल्ब रहते थे। एक वो ऐसे क्लिप भी रहती थी, उसमें क्लिप अप करो, बैटरी लगाओ एंड डायरेक्ट लगाओ। जब हमारे पास निकलने वाली बैटरियाँ आती थी फ़ोन में, तो उस टाइम की बात है ये। तो वो चार्जर भी लाए थे, वो भी मैंने यहाँ तो यूज़ नहीं हो पा रहा था, तो मैंने निकाला उसको, तोड़ फोड़ के देख रहा था उसके अंदर क्या है वगैरह वगैरह। जैसे रिमोट कंट्रोल कार लाते थे, मैंने एक की बचपन में रिमोट कंट्रोल कार एक की ले रखी। और उसके बाद मैंने, जब मैं फर्स्ट क्लास में था ना, मैंने गुड़िया ले रखी थी, डॉल। ऐसे ही मन किया, उसके आँख झप 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 ऐसे कर रहे थे, झप झप झप। तो मुझे वो अच्छा लगा, मैंने बोला पापा मुझे गुड़िया चाहिए एंड पापा ने दिला भी दी थी। उसके बाद मुझे मतलब टॉयज़ का उतना ज़्यादा कोई शौक नहीं रहा बचपन में। तो वो रिमोट कंट्रोल कार थोड़ा दिन चलाई एंड उसके बाद वो 2D तो उसके उसमें से निकला मोटर। मुझे तो पता नहीं था मोटर है, बट कई दिन ऐसे ही रखा हुआ था। फिर एक दिन एक भैया आए, पड़ोस में ही रहते थे, उन्होंने बताया इसमें मोटर है, ये मोटर है। देन ये मोटर है, तब मुझे पता चला मोटर है। बट उसके बाद ये भी नहीं पता था कि कैसे चलता है, बस इतना पता था ये मोटर है। फिर उसको मैंने ऐसी साइड पर रख दिया था। फिर जब मैं 6 साल का हुआ तो यहाँ से हम शिफ्ट हो गए थे ग्वालदम। एक यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है ग्वालदम सिटी। एंड तो वहाँ पे भी मैं मेरे पापा, मेरी दीदी गए थे, बाकी मेरी 2 बहनें और मम्मी यहीं थे कुछ महीनों के लिए। देन वहाँ पे मैंने क्या किया, एसी चार्जर रहता था, नॉर्मल फ़ोन चार्ज करने वाला। तो उसकी मैंने कवरिंग निकाल दी, प्लास्टिक की, पुराना चार्जर था तो प्लास्टिक की कवरिंग निकाल दी एंड 2 तार उसके आगे का जो सॉकेट होता है ना, स्विच, सॉरी प्लग, वो प्लग सॉकेट में डाल दिया एंड उसका सर्किट बोर्ड हाथ में पकड़ा हुआ था। उस टाइम में मुझे करंट लगा, मैं छोटा सा था, ये उंगली है ना जो मेरी, इस उंगली में यहाँ पे पूरा लाल हो गया था। और मैं हल्का सा चिल्लाया, दीदी ने वो तो बटन बंद कर दिया था। दैन मैं छूट गया। फिर मैं पाउडर लगा लोगों कि छोटे छोटे हाथ को मल रहा था, उसमें बहुत भयंकर वाला दर्द हुआ। फिर ऐसे ही मेरी आगे बढ़ता रहा, तभी मैं कुछ भी कर देता। एक बार फ़ोन था टच स्क्रीन, उस टाइम पे ये टच स्क्रीन छोटे छोटे फ़ोन होते थे। वो यहीं पे ऐसे ही घर पे पड़ा हुआ था, मैं यहाँ से ले गया, गाँव से ले गया, ग्वालदम ले गया। ग्वालदम ले जाने के बाद उसका चार्जर तो था नहीं, बट मेरे पास एक जैसे तैसे मैंने क्या किया, कहीं से एक छोटा चार्जर का टुकड़ा गुजारा, जुगाड़ किया उस टुकड़े का जुगाड़ करने के बाद आगे का खाली, उसके आगे की पिन थी, पिन फ़ोन में डाला और उसकी जो डायरेक्ट तार विदाउट उसके अंदर का जो सर्किट बोर्ड था उसको नहीं, डायरेक्ट उस पर प्लग पर डाल दिया। एंड वहाँ पे उस समय MC भी ऑफ हो गई थी, ज़्यादा कुछ ब्लास्ट वगैरह नहीं हुआ। एंड फिर उसके बाद कुछ साल बीते 6th क्लास की बात है, 6th क्लास में मैंने फिर एक और करंट खाया था। एक्चुअली उसमें जो लटकाने वाला होल्डर रहता है ना, मैंने सॉकेट में डाल के बटन तो ऑन कर दिया था। तब भी मैं बच्चे था, 12 साल का हूँगा। एंड मैंने फिर बल्ब लेने गया, बल्ब लेते ही जैसे आया, एक्साइटमेंट थी तो मैंने ऐसे लगा दिया हाथ और मुझे नहीं पता था कि स्विच ऑन है, स्विच। फिर जैसे मैं बल्ब लगा रहा था, भयंकर वो सबसे तगड़ा वाला करंट था, वो दोनों हाथ मेरे सॉकेट के होल पे टच हो गए एंड वो करंट से मैं छटका था सीधे बेड पे। तो ये था। इसके बाद मैं अवेयर होने लग चुका था।
फिर मेरा पहला आयरन शोल्डर जानते हो ना, वो मैंने 7th क्लास में लिया था। फिर वहाँ से मैंने काफ़ी चीज़ें तोड़ी फोड़ी मरोड़ी जोड़ी भी, जितनी चीज़ें मैं तोड़ता था उसके बाद उसको जोड़ भी देता था। जो बीच का गैप रहा ना मेरे 5th 3rd 4th 5th 6th इन टाइम पे मैं घड़ी जो रिस्ट वॉच होती ना उनको बहुत तोड़ता था, तोड़ के मरोड़ के फेंक देता था, बस यही काम रहता था। क्योंकि वो सही तो होती नहीं थी ना, इसलिए सही होने उनकी जो मशीन रहती ना उसको निकाल के फेंक देता था। उसके बाद तो क्या ही रिपेयर होंगे। और फिर 7वीं के बाद मैंने थोड़ा हाथ, ये इमरजेंसी वगैरह लाइट होती ना उन पे हाथ आजमाया, उसके बारे में सीखा। एंड फिर थोड़ा 8th क्लास में आने तक मैंने स्मार्टफोन वगैरह खोलना वगैरह वगैरह सब कुछ सीख लिया था। फिर मैंने कई सारी मशीन्स, फिर 9th की बात करो तो 9th में मैं अपने दोस्त के भाई की एक दुकान थी वहाँ पे ग्वालियर में, उस पर थोड़ा थोड़ा जाता था, तो वहाँ पे मैं थोड़ा काम भी कर देता था। फिर उसके बाद मैंने कुछ पैसे इकट्ठा किए मशीन, उसकी दुकान से मशीन भी खरीदी कई सारी। एंड मेरे पे फिर मल्टीमीटर भी थे। मल्टीमीटर तो बहुत ख़राब हो जाते हैं ऐसे ही कर करके। मेरी ये चीज़ें आज तक भी है, आप मेरा मिनी स्टूडियो देखोगे तो वहाँ पे कई सारी मशीन्स पड़ी हुई। तो ये था मेरा इंटरेस्ट फील्ड जो मतलब बचपन से आज तक मेरे साथ ही रहा है। स्पोर्ट्स बीच में आता चले जाता है। पढ़ाई में तो मैं मतलब ऑन एन एवरेज ही स्टूडेंट रहा हूँ मैं बचपन से पढ़ाई में। बट पढ़ाई ने भी इंटरेस्ट जगा दिया था लास्ट में 12th आते आते उस टाइम पे भी मैं काफ़ी पढ़ने लग गया था, मज़ा भी आता था। बट उसका आउटपुट उतना अच्छा नहीं आ पाएगा, आई नो, और कोई नहीं जानता। ओके, तो यही थी, यहीं पे तक की थी ये वीडियो। और ये है मेरे गांव का व्यू, पीछे आप हिमालय देख रहे होंगे। एंड आपको मिलते हैं हम नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।